पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको आसान रहे देखना। मीनिंग की बात करूं मैं तो देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च की मीनिंग में कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ ए मेथड ऑफ इंक्वायरी। ये एक इंक्वायरी का ऐसा मेथड है जहाँ पर आप जो है डेवलप करते हो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस की, यानी लोगों की, और सोशल साइंस की बात करते हैं, यानी क्वालिटेटिव में क्या करते हैं हम, सोशल साइंस की बात करते हैं, ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वे पीपल थिंक्स एंड फील, यानी लोगों की फीलिंग्स को भी हम जो है यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च कहती है। जब मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च की, तो ये मैथमेटिकल्स ये जनरेट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा को, हार्ड फैक्ट होते हैं ये, है ना। तो साइंटिफिकली जो हम बात करें वो क्वांटिटेटिव रिसर्च को ज़्यादा यूज जो है वो किया जाता है ना। स्टैटिकल डाटा हो गया, लॉजिकल हो गया, मैथमेटिकल टेक्निक्स के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही जो हेल्पफुल मानते हैं। नेचर की जब हम बात करते हैं तो जो होलिस्टिक नेचर की होती है, और जब हम बात करें किसकी, क्वांटिटेटिव की, तो ये पार्टिकुलरिस्टिक नेचर की होती है। ठीक है, अप्रोच की बात करें हम तो क्वालिटेटिव जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि ह्यूमंस की फीलिंग, ह्यूमंस के जो वो आचार विचारों को भी उनके शामिल किया जाता है। जब मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव की, तो इसमें केवल ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हैं कि हमारा जो मेन उद्देश्य क्या था, है ना, उसको लेकर चलते हैं। हम ह्यूमंस की फीलिंग्स को इसमें ऐड नहीं करके चलेंगे, हम केवल न्यूमेरिकल डाटा को ही जो वो इसमें ऐड करते हैं। रिसर्च के टाइप की बात करें तो ये एक्सप्लोर करता है, यानी एक्सप्लोरेटरी होता है, और ये कंक्लूसिव होता है। कंक्लूसिव मतलब जब हम एंड ऑफ द रिजल्ट कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं ना क्वालिटेटिव की, तो ये इंडक्टिव नेचर का होता है। इंडक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे, हम अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं ह्यूमंस की फीलिंग्स को, है ना। और क्वांटिटेटिव वो सब मैथमेटिकल चीज़ों को लेकर चलता है, तो वहाँ पर हम डिडक्टिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके चलते हैं। सैम्पलिंग की बात करें तो परपोजिव है। परपोजिव का मतलब क्या होता है, सुविधा अनुसार हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये रैंडम होता है। रैंडम मतलब मैथमेटिकल्स, है ना, यहाँ पर कोई पक्षपात की भावना नहीं होती है। ठीक है, डाटा की बात करें तो यहाँ पर वर्बल डाटा होता है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा वो करें, यहाँ पर मेजरेबल डाटा होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम बात करें इंक्वायरी की, तो जो प्रोसेस ओरिएंटेड है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। यानी प्रोसेस की बात करते हैं हम तो क्वालिटेटिव लेकर चल सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना रिजल्ट को, क्या रिजल्ट रहने वाले हमारे, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही हम लेकर चलते हैं। हाइपोथेसिस की बात करें तो हम यहाँ हाइपोथेसिस देखो क्वालिटेटिव में तो जनरेट करते हैं केवल, लेकिन टेस्ट कहाँ करते हैं, टेस्ट करते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन से यूज करे जाते हैं, देखो क्वालिटेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पर वर्ड्स को, पिक्चर्स को और ऑब्जेक्ट्स को यूज करा जाएगा। लेकिन क्वांटिटेटिव क्या है, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल डाटा को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर तो केवल न्यूमेरिकल डाटा को ही हम यूज करेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, डिस्कवर करना आइडियाज़ को ऑन गोइंग प्रोसेस में, और यहाँ पर एग्जामिन कर रहे हैं हम किस चीज़ को, रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स को। ठीक है, वेरिएबल्स जो एक तरीके से डेफिशिएंसी जो आ जाती हैं। मेथड्स की बात करें हम, यहाँ पर नॉन स्ट्रक्चर मेथड होता है क्वालिटेटिव में, बिकॉज ऑफ के ह्यूमंस को इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो नॉन स्ट्रक्चर्ड मेथड ही होगा। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, लोगों के इंटरव्यू को हम जो उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव में तो टेक्निक्स, ये सर्वे हो गया, क्वेश्चनरीज हो गई, एक तरीके से हम बात करें तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जो चला जाता है, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट है हमारा रिजल्ट की, तो डेवलप करते हैं इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पर क्वालिटेटिव में। ठीक है, क्वांटिटेटिव में हम जो है रिकमेंड करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, यानी फाइनल रिजल्ट की बात क्वांटिटेटिव में करी जाती है।